एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और पर्चा लीक हो रहा है। स्किल तुम्हारे में नहीं और तुम मांग रहे हो 50,000 की नौकरी चाहिए तो कौन देगा? बच्चे को जॉब चाहिए, सिक्योर लाइफ चाहिए। खाली पद पड़े हुए उसे तो भरिए। आज 5 या 7 गांव के बीच में एक लेखपाल है। सब जगह पर अभी नौकरी पैदा होंगे, कोई मालिक नहीं बनेगा। 15 से 20 एटीकेटी लेके बैठे हुए हैं लोग और बोल रहे नौकरी चाहिए। एटीकेटी पहले क्लियर करो। छात्रों को गरम दिमाग गरम खून माना जाता है और छात्रों की राजनीति हमेशा अलग होती है। मैं इस समय हूँ महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा। इतिहास बड़ा रहा है इसका और पहचान भी उतनी ही बड़ी रही है। छात्रों से बात करते हैं इस बार चुनाव में वोट तो देंगे लेकिन मुद्दे क्या हों? फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये बात करेंगे दैट अभी इफ यू आर गिविंग अ वोट तो हम वो कैंडिडेट को वोट देंगे जो पहली चीज सेफ्टी को नजरअंदाज ना करे। सेकेंड इज एजुकेशन, प्लेसमेंट्स एंड जो कंट्री का डेमोन्स्ट्रेशन होता है डिफरेंट जगह पे जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है वो एक जगह सब अटेंशन ना दी जाए, ऑल ओवर इंडिया को दी जाए इक्वल। बड़ौदा की पहचान हमेशा महिलाओं में लड़कियों की पढ़ाई के लिए बहुत आगे रही है। इसमें राजा का बड़ा योगदान रहा है, लेकिन अभी कैसी तस्वीर बदल रही है? अभी राजाओं का जैसे आपने बताया पहले बड़ा योगदान रहा है पढ़ाई के मामले में, बट अभी जैसे एमएस यूनिवर्सिटी को कहे तो एजुकेशन हब कहा जाता है बड़ौदा में और यहाँ पे काफी अच्छी एजुकेशन भी मिलती है। यहाँ पे सारी जो विमेन्स है, लड़कियां हैं, वो काफी ब्रिलियंट है। तो आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट द थिंग दैट हमको अगर किसी को वोट देना है तो हम विमेन्स सिक्योरिटी, एजुकेशन, रोड्स और बाकी सारे डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे और उस मुद्दे को ध्यान रखते हुए हम किसी को वोट देंगे। एम्प्लॉयमेंट वगैरह का क्या हाल है? एम्प्लॉयमेंट है ही नहीं। बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और पर्चा लीक हो रहा है और बहुत सारी वैकेंसियां खाली पड़ी हुई है, लेकिन गवर्नमेंट वैकेंसियां नहीं निकाल रही, भर्तियां नहीं निकाल रही है। लोग आज परेशान है कि अगर हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं, लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, तो उसके बाद गवर्नमेंट हमें जॉब नहीं दे रही और आउटसोर्सिंग के माध्यम से गुजरात के युवा का शोषण हो रहा है। 2012 से 2022 के बीच में 10 से ज्यादा पेपर लीक हो गए, लेकिन क्या हुआ? सिर्फ कानूनी कार्यवाही होती है या फिर कमेटियां बनाई जाती है, बड़े बड़े बयान दिए जाते हैं कि हम इसको नहीं छोड़ेंगे, उसको नहीं छोड़ेंगे, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। फिर भी पर्चा लीक हो रहा है। आप ऐसा पर्चा लीक हो रहा है लेकिन नौकरी मिल रही है, पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं, इतना आगे बढ़ रहे हैं। पढ़ाई तो हो रही है पर आगे हम नहीं जा सकते क्योंकि सरकार का कोई ऐसा योगदान नहीं रहा है हमारे लिए और पेपर ऐसे लीक हो रहे हैं जैसे कि बच्चे बहुत पढ़ाई कर रहे हैं और डेट एक्सटेंस हो जाती रहती है। विकास की बात हो रही है, विकास कहाँ है? विकास तो सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ताओं के घर में दिख रहा है, गुजरात की प्रजा में जरा सा भी विकास नहीं दिख रहा। वडोदरा की बात करें तो वडोदरा पे गेंडा सर्कल पे जो ब्रिज बन रहा है वो 5 साल से ब्रिज बन ही रहा है। उन्होंने 150 करोड़ रुपीस का खर्च किया है और वापस केंद्र सरकार के पास 150 करोड़ रुपीस मांगे थे वो ब्रिज का काम पूरा करने के लिए। 5-6 साल होने के बाद भी उनका ब्रिज का काम पूरा नहीं होता और ये लोग कह रहे हैं कि विकास हो रहा है। और स्टूडेंट इतनी फीस भर के मेहनत करते हैं गवर्नमेंट एग्जाम की और दिवाली में जितने फटाके नहीं फूटते इतने तो गुजरात में पेपर फूट जाते हैं। ये पटाखे तो वडोदरा में भी फूटे थे दिवाली पर, असर पड़ता है कुछ? नहीं, उसका कुछ असर नहीं पड़ता है। मैं तो यही चीज बोलना चाहूंगा कि एजुकेशन सिस्टम में चेंज आना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम में चेंज क्यों लाना चाहता हूँ मैं ये बात करूँ तो जब बच्चा पहली धोरण में आता है, पहली कक्षा में आता है, तो उसका क्या होता है कि 1 से 9 धोरण तक उसको वो प्रमोशन पास कर देते हैं और बाद में वो बच्चा आता है 10वीं में और 10वीं में क्या होता है कि वो बच्चा फेल, कई बार क्या होता है प्रमोशन के हिसाब से वो मेहनत करना छोड़ देता है, तो वो 10वीं में आता है, फेल होता है, तो वो एजुकेशन में मतलब पढ़ाई करना छोड़ देता है। तो उससे क्या होता है कि 10वीं के बाद बच्चा पढ़ता ही नहीं है। आप तो पढ़ रहे हो? मैं तो पढ़ रहा हूँ, लेकिन ये जो एजुकेशन सिस्टम है गुजरात की उसकी मैं बात कर रहा हूँ कि ये जो प्रमोशन देते हैं उनको वो बंद कर देना चाहिए तो बहुत अच्छा नहीं होना चाहिए प्रमोशन। वो कह रहे प्रमोशन नहीं होना चाहिए पढ़ाई में। पहली बात तो मैं पेपर लीक की बात करना चाहता हूँ। जो पेपर लीक की बात कर रहे हैं वो हर राज्य में होता है, ठीक है, वो गलत है मानते हैं। और जो पेपर लीक है इसके पीछे कोई पार्टी या कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। वो अंदर जो अधिकारी हो, जो भ्रष्टाचारी अधिकारी है वो होता है। और 3 दशक से आप राज्य कर रहे हो यहाँ पर, तो भ्रष्टाचारी अधिकारी को आइडेंटिफाई करेंगे? आज जो पेपर लीक हो रहे हैं वो उसके मामले आ रहे हैं क्योंकि लोग उसको ढूंढने वाले हैं, ठीक है, और ढूंढेंगे और एक्शन तो ले ही रहे। बाकी हम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो पेपर लीक हो रहा है फिर जो रिटेस्ट होती है हमारी, ठीक है, हम उसको गलत ही मानते हैं, नहीं होना चाहिए और सरकार को भी इसका प्रयत्न करना चाहिए ना हो और ऐसे भ्रष्टाचारी अधिकारियों को। नौकरी मिल रही है, क्या हाल है? अभी यूथ में देखे तो सरकार इतनी अच्छी पॉलिसी ला रही है। देखो तो यूथ को बिजनेस करना हो तो ग्रांट दे रही है और यूथ को आगे पढ़ाई में आगे जाना है तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। दूसरे छात्र कह रहे हैं कोई नौकरी नहीं।
नहीं, बहुत एम्प्लॉयमेंट है। सरकार ने पढ़ाई के बाद में खुद का धंधा चालू कर, इसके लिए भी ग्रांट दे रहे हैं और सब नौकरियां भी गवर्नमेंट क्षेत्र में अच्छी मिल रही है। अच्छी मिल रही है। आपका क्या हाल है? बस मैम, देखा जाए तो अकेली जॉब की मैं बात नहीं करूंगा, बिजनेस भी देखा जाए तो ऐसे अच्छा ही है गुजरात में। ऐसा जरूरी नहीं कि हम जॉब ही करें, ऐसा हो जाए अपनी डिग्री फिर अपना बिजनेस भी कर सकते हैं। और एम्प्लॉयमेंट तो मिल ही रही है मैम, ऐसा नहीं कि नहीं मिल रही है। क्या बदला है? कुछ बदला है कि सेम है कि बदलना चाहिए? बदला हुआ है, ये काफी अच्छा है। सब कुछ डेवलपमेंट के रास्ते या फिर एजुकेशन या हर फील्ड में सब कुछ बदला हुआ है और काफी अच्छा चल रहा है। जैसे क्या अच्छा चल रहा है? जैसे कि एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, पेपर लीक्स अलग बात है, पर गुजरात का जो एजुकेशन वो काफी अच्छा है। परेशानी होती है पेपर लीक होता है तो? परेशानी तो होती है देखिए, परेशानी तो होती है पेपर लीक होता है तो, लेकिन बात ये है कि ये जो बोल रहे थे अभी कि सरकार ये करवा रही है, कुछ एक्शन नहीं ले रही है वगैरह वगैरह वगैरह। अब आप ही देखिए कि सरकार तो ऐसा नहीं चाहेगी कि हमारा जो यूथ है उसका जो पेपर है वो हम ही फोड़ दे। सरकार तो ऐसा नहीं चाहेगी ना। सरकार ऐसा नहीं कर रही है। सरकार ना कर रही, वो 27 साल से शासन कर रहे हैं। 2012 से पेपर लीक हो रहे, क्या कर रहे थे अब तक? 2022 नहीं, अरे आपके पास पॉइंट नहीं है, कह रहे न्यूज नहीं देखते। क्यों नहीं अगर मैं ये लोगों के पास एक ही पॉइंट है, पेपर लीक के बेरोजगारी, दूसरा कोई पॉइंट नहीं मैं ये बोल रहा हूँ, ये लोग बोल रहे 2012, हम लोग 27 साल से शासन में, ठीक है। 2012 से 2022 के बीच में 10 साल आते हैं। 10 साल आप एक अधिकारी को नहीं पकड़ पाए। जो आशित ओरा है, जो गौण सेवा पसंद की मंडल के अध्यक्ष। आप नौकरी मत करिए, बिजनेस करिए। अरे क्यों करूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे नौकरी करनी है। सरकार ग्रांट दे रही है। अगर मुझे बिजनेस नहीं करना, मुझे बिजनेस नहीं पसंद है, मुझे नौकरी चाहिए सरकारी। गुजरात गवर्नमेंट में 7 लाख से ज्यादा खाली पद पड़े हुए हैं, तो मुझे उस 7 लाख में नौकरी चाहिए गवर्नमेंट, वो मेरी मर्जी है। खाली पद लेके बैठे आप, देखिए ये आरोप पे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ये न्यूज नहीं दिख रहे। ये बोल रहे हैं कि पेपर लीक हो रहे हैं और सरकार कुछ एक्शन नहीं ले रही है। और आप भी न्यूज देख रहे हैं, सब न्यूज देख रहे हैं, सबको पता है कौन एक्शन ले रहा है। एक्शन ले रही है कि नहीं ले रही है? इस बार मुद्दे क्या है चुनाव? अभी ये भाई ने बताया कि पेपर लीक हो रहे हैं, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि गुजरात सरकार ने और भारत सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी दी है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर जो भी लागू कहाँ हुई? एनईपी अभी लागू नहीं हुए, लेकिन क्यों बात प्रोसेस चालू हो रहा है। हम लोग बात करें चुनावी मुद्दे की, तो एनईपी भी एक मुद्दा है कि जो अभी लागू होने वाली है। एक अच्छा मुद्दा है, कोई भी स्टूडेंट अपनी मातृभाषा में अपनी पढ़ाई कर सकता है, तो एक अच्छा मुद्दा है। अभी सरकार इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को SSIP के माध्यम से ग्रांट दे रही है। अपने देगी ना, वो कह रहे हैं, अभी की बात कर रहे हैं। अभी आप ये बताइए कि वो जो कह रहे हैं कि अपनी मातृभाषा में आप पढ़ाई कर पाएंगे, इससे फायदा होगा? अपनी मातृभाषा में पढ़ाई करने का फायदा होगा, क्योंकि आप 10th के बाद जो और 12th के बाद जो कॉलेज में जाते हो तो सिर्फ इंग्लिश में होता है। कोई लड़का गुजराती और कोई दूसरे माध्यम का हो तो उसको थोड़ा तकलीफ तो पड़ेगा। तकलीफ होगा कि आराम हो जाएगा? इससे क्या फायदा होगा कि नुकसान होगा? इससे अपनी मातृभाषा में पढ़ाई करने सबसे ज्यादा फायदा होता है इसमें। तो अगर कोई स्टूडेंट अपनी मातृभाषा में आगे बढ़ना चाहता है, जिसको कोई दूसरी लैंग्वेज मतलब समझ में नहीं आती, तो वो अपनी मातृभाषा में आगे बढ़ना चाहता है, तो सबसे बड़ा फायदा ही है। जब बात कर रहे हैं जॉब्स की, एम्प्लॉयमेंट की, तो कैसे देखते हैं इन अपॉर्चुनिटी? बोल रहे हैं भाई साहब की गवर्नमेंट जॉब्स कम है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कम है। ये तो पॉसिबल नहीं है कि कितने भी बच्चे होंगे ग्रेजुएशन होके निकलेंगे, सरकार उनके थाली पसेगी कि नहीं आ जाइए, जॉब्स बढ़िए। बिजनेस भी करना पड़ेगा, कोई ओन काम भी करना पड़ेगा। गवर्नमेंट उनको लोन्स दे रही है, सब कुछ दे रही है, वो खुद के ओन बिजनेस खोलेंगे या कोई भी काम करेंगे, ठीक है। अगर वो दूसरे 4 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे दे तो उनको भी एम्प्लॉयमेंट में गिना चाहिए। वो कह रहे हैं आप एम्प्लॉयमेंट दीजिए, नौकरी का वेट क्यों कर रहे हैं? बच्चे लोग पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं? धंधा करने के लिए थोड़ी पढ़ रहे हैं। और हर बच्चा थोड़ी बिजनेस करेगा। बच्चे को जॉब चाहिए, सिक्योर लाइफ चाहिए, तो वो जॉब के लिए अप्लाई। कितने लोग सहमत है इस बात से कि आप पढ़ाई नौकरी के लिए कर रहे हैं कि काम करने के लिए? नहीं मैम, हर बच्चा बिजनेस के लिए नहीं करता है। कई बच्चे बिजनेस फील्ड में जाते हैं और कई बच्चे वो अपने जॉब के लिए जा रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं रहता है गुजरात में भी। उन्होंने बोला कि हर बच्चे को सरकारी नौकरी नहीं दी सकती। ठीक है, मैं मानता हूँ हर को नहीं मिल सकती, लेकिन जो खाली पद पड़े हुए उसे तो भरिए। आज 5 या 7 गांव के बीच में, आज 5 या 7 गांव के बीच में एक लेखपाल है। कई आप गुजरात के गांव में आप चले जाओ, आदिवासी इलाका हो गया, सौराष्ट्र के इलाके में जाओ, वहां पर 4 या 5 जो क्लासरूम है उसके बीच में एक शिक्षक है। तो क्या कर रहे हो आप लोग? कांस्टेबल की कमी। गुजरात मॉडल की बात करें, आपका गुजरात मॉडल ही फेल है। पढ़ाई के मामले में गुजरात मॉडल ही फेल है। जब तक बच्चा नौकरी की आशा रखेगा तो ये सब जगह पर अभी नौकरी पैदा होंगे, कोई मालिक नहीं बनेगा।
गुजरात की एक खासियत रही है कि नौकरी करेंगे कि मालिक बनेंगे, ये तो छात्र ही फैसला करेंगे। इन्होंने बोला कि सबको नौकरी नहीं दी जाती। मैं वही बोल रहा हूँ, हमें नहीं चाहिए सबको नौकरी, खाली पद पड़े हुए उसे तो भरिए। डॉक्टर की कमी है, WHO गाइडलाइन के अनुसार डॉक्टर की कमी। किसने मना किया नहीं भरी जा रही है? सब जगह चालू है ये प्रोसेस। किसने मना किया कि नहीं चालू है? आप भरोगे क्या? अब देखिए, वो बोले कि 27 लाख में 7 लाख पद खाली है। 2012 से कह रहे थे। अरे 2012 से पेपर लीक हो रहे हैं और 27 साल से शासन में है और फिर भी 7 लाख पद खाली पड़े हैं। सबको पता है कितने पद खाली है और कितने पद भरे जा चुके हैं, और सबकी प्रोसेस चालू ही है अभी। सरकार कोई मतलब अभी पागल तो नहीं हो गई? सरकार पागल तो नहीं हो गई है कि जनता को सरकार क्या प्रोसेस खत्म नहीं हो रहा है? प्रोसेस उनकी खत्म ही नहीं होती। 27 ईयर से इनकी प्रोसेस खत्म ही नहीं होती। बेरोजगारी की बात करें तो बेरोजगारी का सॉल्यूशन लाएंगे। बेरोजगारी की बात करें, मैंने इन लोगों की पूछिए कितनी इन लोगों की एटीकेटी है, वो पूछिए इन लोगों की कितनी एटीकेटी है। 15 से 20 एटीकेटी लेके बैठे हुए हैं लोग और बोल रहे नौकरी चाहिए। प्लीज एक मिनट कि ये भाई जो बोल रहे हैं कि बेरोजगारी है, नौकरी नहीं मिलती है, मानता हूँ। कारण क्या मैं देता हूँ, एटीकेटी पहले क्लियर करो। आज का जमाना डिग्री का नहीं है, डिग्री तो एक कागज का टुकड़ा है। स्किल चाहिए, स्किल तुम्हारे में नहीं और तुम मांग रहे हो 50,000 की नौकरी चाहिए, तो कौन देगा? पहले स्किल अपने में डेवलप करो, अपनी एटीकेटी क्लियर करो, तब जाके मिलेगी नौकरी। वो कह रहे स्किल डेवलप नहीं है इसलिए नहीं है, अब आप नौकरी मांग। स्किल डेवलप तब होगी जब उनको गवर्नमेंट चेक करेगी कि स्टूडेंट में स्किल है कि नहीं। वो एग्जाम देंगे, पर एग्जाम देने से पहले ही पेपर फूट जाएगा, तो उनकी स्किल कैसे पता चलेगी? ये लोग स्किल की बात कर रहे हैं, मैंने पहले ही बोल दिया कि 1 से 9 दौरान प्रमोशन पास कर दिया जाता है, तो कैसे स्किल बढ़ेगी उनको? बताओ इन लोगों के एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज क्या है? आज मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ, मुझे पता है मुटकोट कॉम्पिटिशन में मैं पार्टिसिपेट करता हूँ, अहमदाबाद जाता हूँ, बेंगलोर जाता हूँ। इन लोगों का क्या है? ये तो लोगों को सिर्फ इलेक्शन ही भरते रहते। सरकार फैसिलिटी नहीं दे रही है। सरकार तो दे रही है। आज हमारे जो MS यूनिवर्सिटी में हमें जो अगर हमें स्टार्टअप करना है तो उसके लिए हमें अलग से ग्रांट की आई हुई है। अगर हमें लॉ फैकल्टी की बात कर रहा हूँ तो मुझे अगर बेंगलोर जाना है मुझको कॉम्पिटिशन, मुझे आज 3,000 रुपीज मुझे फैकल्टी ने दिए हुए थे कि आप जाकर कॉम्पिटिशन में पार्ट लीजिए, फैकल्टी को रिप्रेजेंट। काहे नहीं पार्ट ले लेते? स्किल नहीं ये तो लॉ फैकल्टी नहीं है। स्किल नहीं है। एक ही कारण है कि स्किल नहीं है, इसी वजह से इनको सिर्फ लेक्चर में नहीं रहना, कॉलेज के बाहर फिरता रहना इन लोगों को, ऐसा है। वो तो हमारे पे नजर रख के बैठे ना, इनके पास कोई मुद्दा नहीं होता तो आपके पास मुद्दे नहीं। हाँ, तो मुद्दे हैं। चलो मैं बात करता हूँ। मोदी सरकार ने कहा था अगर कोई बिजनेस में जाना चाहता है, महंगाई कम करना चाहते हैं, मोदी सरकार ने बहुत बड़े वादे किए थे कि नीरव मोदी को हम वापस लाएंगे, विजय माल्या को वापस लाएंगे। पढ़ाई की बात करिए, एजुकेशन की बात करिए। एजुकेशन में छात्रों की क्या समस्या है? एजुकेशन के छात्रों में यही समस्या है कि अंदर विवाद चलता रहता है। एजुकेशन की बात करूँ तो ये सब गुजरात में तो ज्यादातर गुजराती में। 1 to 9 आप भी पास होकर आए हो ना, कि आपको अलग से किया गया? मैं कोई मास प्रमोशन नहीं हूँ, मैंने एग्जाम क्लियर करके मैं आपका रिजल्ट भी दिखा दूंगा। ये मास प्रमोशन की बात ही नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ कि आपने बोला क्या, स्किल डेवलपमेंट, इंग्लिश की बात कर रहे हो आप। लड़का 1 से 10 में प्रमोशन होके आएगा, थोड़ा बहुत मार्क्स से पास हो जाएगा और फिर कॉलेज आएगा तो इंग्लिश उसको कैसे आएगा? पहले तो आपने प्रमोशन दे। हर स्टैंडर्ड में मास प्रमोशन मिलता है क्या? स्टूडेंट की बातें कर रहे हैं ये लोग स्टूडेंट की बातें कर रहे हैं। मैं इस लोग को पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस की सरकार में आई थी तब उसने समरस हॉस्टल कितनी बनवाई थी, वो मेरे को बताओ। हॉस्टल ये तो सरकार पर आ गए। आपने कितने हॉस्टल बनाए? आपने कितनी पढ़ाई की हो कि पढ़ रहे हो कि नहीं? अभी 27 ईयर्स से मैं उनको पूछना चाहता हूँ कि मोदी सरकार ने कितनी एम्स बनाई, कितनी IIT बनाई। कांग्रेस की बात करूँ तो कांग्रेस सरकार ने DRDO की स्थापना की थी, वो कांग्रेस की सरकार में हुई थी। एम्स की स्थापना हुई थी, वो कांग्रेस की सरकार में हुई थी। रतन से लेके सब कुछ की सरकार में। एम्स की बात कर रहे हैं। आपकी गवर्नमेंट में सिर्फ 1 या 2 ही एम्स थी। आज जो 2014 के बाद जो गवर्नमेंट है, आज 20 एम्स बन रही है। एम्स राजकोट की बन रही है, इनकी प्रोसेस खत्म ही नहीं होती। 19 एम्स वर्किंग है। कितना पढ़ते हो आप? और पहली बात ये है मैम कि पहली बात ये लोगों ने पहले तो पढ़ते ही नहीं है। पहली बात ऐसे ही आवागर्दी करते रहते हो, बाहर फिरते रहते। ठीक है, पहली बात क्यों बार-बार बोल पहली बात मैम
ये मेरे में नजर रख के बैठे यही मेरे में नजर रख के बैठे, ये सभी स्टूडेंट में नजर सब पे नजर रखते हैं, बहुत नजर रखते हैं। मैम अगर आप पढ़ाई की बात कीजिए मैम, ये लोग पेपर या कुछ न्यूज देखते नहीं है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो आता रहता है उसके ऊपर बोलते हैं, जो भी उनके गुरु लोग जो भी भेजते रहते हैं कांग्रेस तो कहती है कि सबसे अच्छी आईटी का फंक्शन और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बीजेपी चलाती है। हमें कोई पक्ष से लेना देना, मैं स्टूडेंट हूँ, ऐसा स्टूडेंट की तरह ही बात करूंगा। मैं कोई पक्ष लेकर मैं मुझे मेरे कोई आका ने बोला नहीं हुआ नहीं है कि यार मुझे कांग्रेस का मुद्दा रखना है, मैं ऐसा स्टूडेंट, मुझे क्या चाहिए अगर ये मुद्दे से हट रहे हैं, इनमें किसके भाई कब से कॉल आ रहे हैं कि आप ये बोलिए, हम तो स्टूडेंट की तरह से बोल रहे हैं। राजनीति और छात्रों की राजनीति का मजा ही अलग होता है, और बड़ौदा में खास तौर से इसलिए क्योंकि छात्र और छात्रों की राजनीति यहाँ हमेशा बुलंद रही है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, बड़ौदा, गुजरात, एबीपी न्यूज।